हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर करवाइए। तो ये सारे करंट अफेयर्स के मैंने एक ही वीडियो में कर दिया है और इसको अंत तक देख लीजिएगा। जिनका भी कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है, कभी भी एग्जाम है, एक बार देख करके जाएंगे तो आपके माइंड में आइडिया हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सीडो कोड के बारे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला तो हो गया कि इसका यूज़ किया जाता है एल्गोरिदम के लिए, एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए। और दूसरा हो गया कोई भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड नहीं है सीडो कोड को लिखने का। ठीक है, तो ANCR करेक्ट, ANCR करेक्ट, इसका मतलब सेकंड वाला हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे मैच करना है 1G 2G 3G 4G। तो 1G क्या करता था, 1G में आपका एनालॉग सिग्नल का यूज़ होता था। ठीक है, तो ए का थर्ड हमको किस में दिख रहा है, ए का थर्ड मुझे थर्ड में दिख रहा है, तो यही आपका सही हो गया। लेकिन बाकी की भी समझ लेते हैं। 2G में क्या होता था, 2G में आपका फोर्थ वाला आ जाएगा कि इन दिस वॉइस कॉलर ट्रांसमिटेड इन डिजिटल फॉर्म। जो वॉइस कॉल होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती थी और SMS का यूज़ होता था। और 3G में क्या होता था कि 3G में आपका पहला वाला आ जाएगा कि बोथ डिजिटल वॉइस एंड डेटा सर्विसेज आ जाएगा। और जबकि फोर्थ वाले में आ जाएगा कि इट सपोर्ट इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, वॉइस, वीडियो, वायरलेस इंटरनेट, यानी कि जो हम लोग 4G यूज़ कर रहे हैं वो आपका 4G नेटवर्क ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर ऑल द क्लाइमेट चेंज। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो कौन सी लेयर में होती है, तो आपको पता होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, ट्रोपोस्ट्रेटो और थर्मो मेसो इस टाइप के लेयर होती हैं। तो यहाँ पे जो ट्रोपोस्फेयर होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में आपकी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो होती हैं। अगर पूछा जाएगा एरोप्लेन वगैरह कहाँ उड़ते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द बाइनोमिनल नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर होता है, जैसे होमोसेपियंस वगैरह है, उसके लिए क्या कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। तो आपका फोर्थ का आंसर फर्स्ट है A and B, यानी कि जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में लिखे जाते हैं और रिटन इन सॉरी इटैलिक, सॉरी द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं, लेकिन लिखे किस में जाते हैं, इटैलिक में लिखे जाते हैं। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक से पूछा गया है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे आपका स्टेट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, ओनली ए सही, क्योंकि दी सैटेलाइट रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ये अर्थ को चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती हैं और इनका जो टाइम होता है वो 24 घंटे का ही होता है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं इनको। अब ये 6 क्वेश्चन फिर स्टैटिक पूछा गया है। व्हाट इज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी तक का सबसे बड़ा नोट इंडिया के द्वारा RBI के द्वारा पब्लिश किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस 1978 में, वो हुआ था 10,000 रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फ्रीडम गारंटीड बाय आर्टिकल 19। तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 में हमको बहुत सारी फ्रीडम मिली है, राइट टू स्पीच, मतलब बोलने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, इकट्ठा होने का अधिकार है, इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करने का अधिकार है। लेकिन अंडर आर्टिकल 19 ऐसा कोई भी हमारे पास अधिकार नहीं है जो कि रिलीजियस अफेयर को मैनेज करता हो। ठीक है, धार्मिक अफेयर से जुड़ा हुआ है। रिलीजन से जो रिलेटेड हमारे पास फंडामेंटल राइट है वो 25 से 28 आर्टिकल के बीच में आते हैं, आर्टिकल 29 में नहीं आता है। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीक। ग्रीक स्कॉलर कौन नहीं था, तो ज़रास्तु जो थे, ज़रास्तु सॉरी इनका नाम मैं शायद गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, लेकिन ये ईरान के थे। ठीक है, तो ये ईरान के थे। बाकी यूक्लाइड और प्लेटो और अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, ये तीनों ही ग्रीक के थे। सर एडविन लुटियंस, जो लुटियंस है जिनको जाना जाता है कि उन्होंने न्यू दिल्ली का आर्किटेक्चर किया है। अब आर्किटेक्चर मैंने बोल ही दिया, इससे पता चल गया कि एक कौन थे, एक आर्किटेक्ट थे। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। मिस वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता था, हर कोई जानता है, रीता फारिया जी ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द डायनेमिक वेब पेज के बारे में कौन सा सही है। तो डायनेमिक वेब पेज वो होता है कि द कंटेंट ऑफ द वेब पेज कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। ये सही हो जाएगा आपका ओनली।
ठीक है, कि जो वेब पेज का कंटेंट होता है वो अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग होता है, इसी को बोला जाता है डायनेमिक वेब पेज। ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट CC BY SA लाइसेंस, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला A एंड B। क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू द क्रेडिट, यानी कि इसके अकॉर्डिंग, इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्रिएटर को जाना चाहिए। और दूसरा हो जाएगा एडेप्टेशन मस्ट बी शेयर अंडर द सेम टर्म, एडेप्टेशन जो अनुकूलता है वो शेयर किया जाना चाहिए सेम टर्म्स में। विच टाइप ऑफ अर्थक्वेक जो वेव होती है उसका हेल्प किया जाता है, हेल्प करता है साइंटिस्ट को अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ इंटीरियर अर्थ, अर्थ के आंतरिक चीज़ों को समझने के लिए कौन सी वेव हेल्प करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एस वेव। ठीक है, एस वेव, पी वेव जो होती है उनमें से एस वेव का यूज़ किया जाता है इंटीरियर्स को जानने के लिए। यहाँ इन्होंने रिएक्टिविटी सीरीज को कहा है कि मोस्ट रिएक्टिव से लीस्ट रिएक्टिव तक बताइए। तो जैसे पहले आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ऐसे करके सीरीज होती है यहाँ पे। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारा कैल्शियम आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, फिर आयरन आता है, फिर मर्क्यूरी आता है, फिर गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, विच टाइप ऑफ अ मिरर आर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, दांतों की बड़ी इमेज देखने के लिए कौन सा यूज़ होता है? तो आपका कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका यूज़ किया जाता है, जो रियर व्यू मिरर होता है ना, कार के इधर उधर जो लगे होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आ जाएगा सोलर फर्नेस में कौन सा यूज़ होता है, ठीक है, या फिर जो आगे व्हीकल्स में जो आगे रोड लाइट लगी होती है ना रोड पे देखने के लिए, उसमें कौन सा था? तो उसमें कॉनकेव मिरर ही यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट टू ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडिंग, जो ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडिंग होती है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है? तो उसका आंसर इन्होंने सेकंड लिया है, अ सोवरेन डिफॉल्ट शो विलिंगनेस टू पे बैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चॉइस टू माइनॉरिटी, यानी कि माइनॉरिटी जो हैं अल्पसंख्यक हैं उनको हक देती है कि वो स्टैब्लिश करे या एडमिनिस्टर करे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को। किस आधार पे? तो रिलीजन और लैंग्वेज के आधार पे। ठीक है, रिलीजन और लैंग्वेज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला A एंड B। VS Sukhthankar is credited to have led the team to produce which of the following academic text, इनको क्रेडिट दिया जा रहा है कौन से टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने का? तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो ये प्रोड्यूस करने के लिए इनको इनकी टीम को क्रेडिट दिया जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ आपके नृत्य या फिर लोक नृत्य टाइप में है जिनका आपको मैच करना है। तो पांडवानी सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन यहाँ तीनों में पांडवानी मुझे दिख रहा है, मतलब सी का थर्ड तो दिख ही रहा है। तो आपको पता होना चाहिए मांडो जो होता है वो गोवा में होता है। तो ए का सेकंड किस में आ रहा है? तो ए का सेकंड आपका ये सेकंड वाले में आ रहा है, यहीं से आंसर हो जाएगा। होरी, हम लोग क्या होली उत्तर प्रदेश में होरी बोला जाता है। और लोटिया आपका ये आ जाएगा आपका फोर्थ वाला राजस्थान। ठीक है, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, पहली ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ खोली गई थी? तो आंध्र प्रदेश में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ब्राउज एड ऑन फीचर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, B एंड C। बी है इट इज़ यूज टू ऐड ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू द ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र को कोई पर्टिकुलर फंक्शन देने के लिए यूज़ होता है। ब्राउज़र एड ऑन नाम से ही पता चल रहा है। इट बूस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ब्राउज़र की परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है ये। कॉपीराइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर आपका सेकंड होगा, जो कि है A एंड C। कॉपीराइट आर ऑटोमेटिकली गारंटेड टू द क्रिएटर है। कॉपीराइट किसका होता है? जो क्रिएटर है, जो ऑथर है उसका होता है ना। और क्या ये प्रोटेक्ट करता है आइडियाज़ को? तो बिल्कुल नहीं, आइडियाज़ को प्रोटेक्ट नहीं करता। थर्ड वाला है कि मोशन पिक्चर, म्यूजिक कंपोजिशन सॉफ्टवेयर के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट का यूज़ होता है। तो A एंड C आर करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ओशन करंट, ओशन करंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा A, C एंड D। अ करंट इज यूजली स्ट्रॉन्गर एट द सरफेस एंड डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ विद द डेप्थ, यानी कि जो करंट होती है, जो जल धाराएं होती हैं वो सरफेस पे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और जैसे जैसे वो गहराई में जाती हैं वो कमज़ोर होती चली जाती हैं। सी वाला है द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट रिफर्स टू द स्पीड ऑफ करंट, यानी कि जो करंट की जो ताकत होती है उसकी स्पीड से निर्भर करती है, अगर स्पीड ज़्यादा है तो वो भी ज़्यादा होगी। और थर्ड है मोस्ट करंट हैव स्पीड लेस देन और इक्वल टू 5 नॉट्स, क्योंकि इनकी स्पीड को नॉट्स में नापा जाता है। तो 5 नॉट से मैक्सिमम जो स्पीड होती है इनकी वो कम ही होती है। तो आंसर हो जाएगा A, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग
विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है, तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मोडाइनेमिक का देखते हैं कि व्हाट इज द क्लोज सिस्टम ऑफ थर्मोडाइनेमिक। जो थर्मोडाइनेमिक का क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता है, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है। इज पॉसिबल बिटवीन अ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है। 6 क्वेश्चन है कि एक यूनिकॉर्न क्या होता है, तो एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी होती है जिसकी इनकम क्या होती है, मोर देन 1 बिलियन, $1 बिलियन से अधिक होती है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। थर्ड है 7th क्वेश्चन है कि द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व वोटिंग इन द पार्लियामेंट फेवर ऑफ रिमूवल। यानी कि जो हटाने का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो वो किस में इन्वॉल्व होता है, वोटिंग वाला प्रोसेस जो होता है, तो आपका इसका आंसर है थर्ड वाला A, B एंड C, यानी कि प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया, जिसको कैग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए भी वोटिंग की जाती है, जज के लिए भी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जब इनके खिलाफ वो लाया जाता है, सॉरी एक वर्ड नहीं आ रहा, जो जब इनको हटाने का जो पूरा प्रोसेस, इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट के लिए इनके खिलाफ पहले वोटिंग की जाती है, देन इनको हटाया जा सकता है, तो A, B एंड C इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुत्ता पिटक। सुत्ता पिटक किससे संबंधित है, तो हमको पता है विनय पिटक, सुत्ता पिटक ये जो होते हैं ये बुद्ध से संबंधित होते हैं। ठीक है, अभिधम्म पिटक 8th का हो गया आपका थर्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटिंग मेड बाई राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के द्वारा कौन सी पेंटिंग नहीं बनाई गई है, तो 3 गर्ल्स। ठीक है, 3 गर्ल्स ये पेंटिंग नहीं बनाई गई। शकुंतला बनाई गई है, वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, एक फल को पकड़े हुई महिला है, और महाराष्ट्रियन लेडी ये बनाई गई है, लेकिन 3 गर्ल नहीं बनाई गई है। लास्ट है ब्लू लाइन इज द बॉर्डर डिमार्केशन लाइन बिटवीन विच ऑफ द कंट्री। यानी कि ब्लू लाइन कहाँ के बीच में जो बॉर्डर डिसाइड करती है, तो ये आपका हो जाएगा लेबनान एंड इजराइल। ठीक है, लेबनान और इजराइल के बीच की बॉर्डर है। बस ये लास्ट पेपर बचा है, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली ब्रॉट आउट द रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस अ पार्ट 2 डिस्कवरी। यानी कौन सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट सबमिट की है इस टॉपिक के ऊपर, तो इसका हो जाएगा जॉइंटली की है, इसका मतलब कई सारे होंगे, तो इसमें A, B एंड C है। यूनेस्को ने किया है, यूनिसेफ ने किया है, एंड C है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द नेट जीरो बाई 2050 अ रोड मैप फॉर द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर रिपोर्ट। यानी कि कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने नेट जीरो रिपोर्ट पब्लिश की है, तो इसका हो जाएगा आपका सेकेंड वाला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, IEA। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है डिस्क्वालीफाई करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, MP को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका आंसर आपका थर्ड है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक रफली आइडिया आप लोगों को ले लेना है, और फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह जो है वो जरूर पढ़ के जाइएगा। इफ़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज चार्ज सीटेड फॉर अ नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि इनके ऊपर कोई अपराध से रिलेटेड कोई दाखिल किया जाता है, तो उसको उस चार्ज सीट के आधार पर क्या उनको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है, इसीलिए आपका थर्ड वाला हो जाएगा। फोर्थ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट। देखिए नॉट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही पूछे गए हैं, चाहे वो पेडागॉजी हो चाहे वो करंट अफेयर्स हो, तो इसलिए नॉट ढंग से समझ लीजिएगा कि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा सही नहीं है अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडिया है, राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कौन सी बात सही नहीं है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ अ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बता दूँ, यहाँ केवल नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, सॉरी इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उन्होंने पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये वाला हो जाएगा आंसर। हाँ, यहाँ पे काउंसिल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ एक मिस्टेक है। इलेक्टेड तो रहते हैं मेंबर, अदरवाइज आप देखेंगे तो तीनों एकदम सही है प्रेसिडेंट को लेकर के, कि इनका जो वो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में होता है, मतलब इसमें प्रेफरेंस भरी जाती है, जो भी वोटिंग देते हैं ना वो वोटिंग में डालते हैं नंबर 1 ये नंबर 2 ये, इस टाइप से प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरे नंबर पर वो एक प्रेसिडेंट तब तक अपने ऑफिस में बना रहता है जब तक कि उसका दूसरा वाला जो सेकेंड प्रेसिडेंट है वो उनकी जगह ना ले ले। द प्रेसिडेंट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कितने भी टाइम वो री इलेक्शन में
पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि यूएसए में केवल 2 बार ही वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सीमित सीमा नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर थर्ड है, ए एंड सी। द कैश प्राइजेस ऑफ 60,000 टू 34 स्कूल एंड 20,000 वर गिवन टू द अवॉर्डी स्कूल। जो 34 स्कूल थे उनको 60,000 रुपये, अदरवाइज 20,000 रुपये अवॉर्डी स्कूल को दिया गया था। और सी वाला है, अंडर द अवॉर्ड स्कूल वर रेटेड ऑन द 6 बोर्ड पैरामीटर। 6 पैरामीटर के बेसिस पे उनको अवॉर्ड किया गया था। सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कोविड-19 प्रिपेयर्डनेस। ठीक है। 6th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर द आयुर्वेदा रिसर्च कैन। अब स्पार्क का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च कैन। ठीक है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका हो जाएगा थर्ड वाला, ए एन सी। द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर स्पार्क विल बी कम्प्लीटली ऑनलाइन थ्रू पोर्टल। इसका जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन पोर्टल से होगा। सी, इसका थर्ड वाला है कि स्पार्क एम टू सपोर्ट रिसर्च आइडियाज़। यंगस्टर्स के अंदर जो रिसर्च आइडियाज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये शुरू किया गया है। एनरोल इन आयुर्वेदा कॉलेज अक्रॉस द, और ये एनरोल है, जुड़ा हुआ है आयुर्वेदा कॉलेज से अक्रॉस द इंडिया। 7th क्वेश्चन है कि हु वॉज अवॉर्डेड द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो 7वां हो जाएगा डेविड कैमरोन को। ठीक है, 2022 का। 8th क्वेश्चन है कि विच लिस्ट मैच करना है हमको यहाँ पे कि अर्जुन अवार्ड और स्पोर्ट्स पर्सन को 2022 का। तो ये देखिए बहुत करंट अफेयर्स का इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। 4th वाला इसका आंसर सही है। ए का थर्ड हो जाएगा कि जो पॉल हैं वो एथलेटिक्स से हैं, और बी का 4th हो जाएगा, सी अमित बॉक्सिंग से हैं, और जो प्रज्ञानंद है, प्रज्ञानंद आपका चेस से होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते थे, जैसे मैंने इनका नाम सुना हुआ था प्रज्ञानंद का, तो ये चेस से, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े एक चेस के प्लेयर हैं फॉरेन के, उनको इन्होंने हराया था, इसीलिए प्रज्ञानंद वाले से आप भी मैच कर सकते थे कि सी का आपका सेकेंड होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही से करेक्ट मैच नहीं है? तो इसका आंसर 4th वाला हो जाएगा कि बेंचिक गैरी जो है वो सपोर्टिंग एंड रिहेबिलिटिंग रिफ्यूजी, ये नहीं है। ठीक है, ये सही तरीके से मैच नहीं है, और बाकी के जो 3 हैं वो ढंग से मैच है। अब इनको पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। लास्ट क्वेश्चन है कि द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हुआ था 2023 का, विच इज पब्लिश बाय द जर्मन वॉच के द्वारा पब्लिश किया गया था। इनमें से आइडेंटिफाई करिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका सेकंड वाला हो जाएगा, ए, बी एंड डी। ठीक है, मैं इतनी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग जल्दी जल्दी रिविजन कर सकें, बहुत सारा आपको रिवाइज करना होगा। तो एक बार रफली ये सारे क्वेश्चन अपने माइंड में रख लीजिएगा। तो पहला है कि डेनमार्क, स्वीडन एंड चिली, मोरक्को, 4 स्मॉल कंट्री, उनको रैंक किया गया है 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, और फर्स्ट एंड द सेकंड, थर्ड वर नॉट अवॉर्डेड। तो ये एक्चुअली मुझे याद है कि इसमें पहला, दूसरा, तीसरा किसी को भी अवार्ड नहीं दिया गया है। इंडिया को 9th नहीं, आई थिंक लीस्ट में गया था। इंडिया रैंक इज द बेस्ट अमंग ऑल अदर इकोनॉमिक्स। एक मिनट, ओके सॉरी, यहाँ पे ये आपका ए, बी एंड डी तो सही है कि इंडिया बेस्ट कर रहा है अपने आसपास के जो लार्ज इकोनॉमिक्स है उसमें, लेकिन इंडिया की रैंक 9th ना होकर के 8th है, इसीलिए आपका थर्ड वाला गलत है, और फाइनल आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। अब यहाँ पे आपके सारे करंट अफेयर्स मैंने करवा दिए हैं, एक बार रफली देख लीजिएगा। जो भी कह रहे थे कि करंट अफेयर्स की वीडियोज़ अपलोड कीजिए, तो आई होप आप लोग पसंद करेंगे। और अदर जो मैंने LDC वाला प्लेलिस्ट बनाई है उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लीजिएगा, वहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप कॉमेंट में भी कई सारे बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आप लोग एक बार देख करके जरूर जाइएगा। ओके।